कोयल का रंग बहुत काला था, लेकिन स्वभाव बहुत ही विनम्र था। वो पढ़ी लिखी तो थी ही और घर के सारे कामकाज भी जानती थी। माँ, तुम नाश्ता बना लो, मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ। और हाँ, तुम बर्तन मत धोना, मैं सफाई करके सारे बर्तन धो दूंगी। कोयल बेटी, तुझे ऑफिस भी तो जाना है। तू घर के काम करती रहेगी तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अरे माँ, मैं झटपट सारे काम कर दूंगी, तुम बस देखती जाओ और ऑफिस भी सही समय पर पहुंच जाऊंगी। कोयल के माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में कोयल नौकरी करके जो पैसे कमाती, उससे वो अपने माता पिता की आर्थिक सहायता करती थी। कोयल की माँ, कोयल हर महीने घर खर्च के लिए हमें पैसे देती है। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। आप सही कह रहे हैं कोयल के पापा, लेकिन अब हमें कोयल की शादी के लिए लड़का देखना होगा। लेकिन हमारी बेटी का रंग देखकर कौन उसे अपने घर की बहू बनाएगा? कोयल के पापा, हमारी बेटी बहुत गुणवान है, जिस घर में जाएगी वहां सबको खुश रखेगी। लेकिन उसकी शादी करने के लिए हमें काफी दहेज देना होगा। हमारी बेटी का काला रंग देखकर बिना मोटा दहेज लिए कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरा भाई विनोद कोयल की शादी के लिए हमारी मदद करेगा। आप बस अच्छा सा लड़का देखिए। कपिल अपनी बेटी कोयल की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देता है। देखिए भाई साहब, आपकी लड़की पढ़ी लिखी तो है, नौकरी भी करती है, लेकिन इसका रंग बहुत काला है। हमारे लड़के के साथ इसकी जोड़ी मैच नहीं करेगी। हाँ, अगर आप शादी में खर्चा पानी थोड़ा ज्यादा करेंगे तो फिर बात बन सकती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं शादी में कैश, गहने, गाड़ी और घर का सामान सब कुछ दूंगा। फिर तो ठीक है। आप पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख पक्की कीजिए। खूब दान दहेज देकर कोयल के माता पिता उसकी शादी मानव के साथ कर देते हैं। कोयल अपने साथ इतना दहेज लाई थी कि उसके ससुराल में रखने के लिए भी जगह नहीं थी। मानव के पापा, बहू ने तो सामान से घर भर दिया है, पड़ोसी देख देख कर जल जाएंगे। और इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आई है, उसमें तो हमारा पूरा खानदान बैठ जाएगा। उस गाड़ी में बैठकर मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाऊंगी। माँ, अब तुम कोई बहाना मत बनाना। सब लोग बातें कर रहे थे कि इतने में वहां मानव आ जाता है। आप लोग लालच में इतने अंधे हो गए कि एक काली लड़की से मेरी शादी करा दी। ये तो मेरे साथ कहीं भी आने जाने लायक नहीं है। मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। मानव अपनी बात कह ही रहा था कि तभी मोहल्ले की औरतें आ गई। अरे सुजाता, बहू का मुंह नहीं दिखाओगी क्या? जल्दी से बहू का मुंह दिखा दो, हमें भी अपने अपने घर जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुजाता मोहल्ले की औरतों को लेकर कोयल के कमरे में आ जाती है। एक एक करके सभी औरतें बहू का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखने लगती हैं। अरे ये क्या सुजाता, हमने तो सोचा था कि तुम मानव के लिए कोई चांद का टुकड़ा लाई होंगी, लेकिन तुम तो अमावस का टुकड़ा ले आई। अब तो तुम्हें अपने घर में डबल एलईडी की लाइट लगानी पड़ेगी, नहीं तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। चंदा काकी की बातें सुनकर औरतें हंसने लगती हैं, लेकिन कोयल तो घूंघट के पीछे से रोने लगती है। इतने में दूसरी औरत कहती है, अरे सुजाता, पैसों की लालच में तुम लोग इतने अंधे हो गए कि काली कलूटी बहू घर ले आए। अरे किस मुंह से इसे लेकर घर के बाहर जाएगी? लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहें, लोग तो तब भी कुछ ना कुछ कहते जब मैं गोरी बहू लाती। तुम लोग मुंह दिखाई दो और यहाँ से निकलो, बहू को आराम करने दो। सभी औरतें अपना मुंह टेढ़ा करके चली जाती हैं। ससुराल में कुछ दिन तो कोयल के आराम से बीतते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद घर के सभी सदस्य उसका मजाक उड़ाने लगे। मानव तो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता था। सुनिए जी, आप कब तक सोफे पर सोएंगे? आप भी बेड पर सो जाइए, मैं बीच में तकिया रख दूंगी, हमारे बीच में दूरी बनी रहेगी। मानव बहुत ही रूखी आवाज में कोयल से कहता है। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सब करके तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अपना लूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, समझी? ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। मानव की कड़वी बातें सुनकर कोयल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानव कोयल को अपने पास भी फटकने नहीं देता था। उधर घर के दूसरे लोग भी कोयल से रूखा व्यवहार करने लगे और उसकी हंसी उड़ाने लगे। कोयल घर का सारा काम करती और उसकी सास और ननद उस पर हुक्म चलाते थे। कोयल को अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। देखते ही देखते दिन बीत गए और शादी के 7 महीने बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। एक दिन
अरे कोयल। जी माँ जी। करवा चौथ का त्योहार आने वाला है। तेरा पहला करवा चौथ है। क्या आ रहा है तेरे मायके से? माँ जी, मेरे मम्मी पापा ने पहले ही मेरी शादी में दहेज देने के लिए बहुत कर्ज लिया था। अभी तो वे लोग पुराना कर्जा ही नहीं चुका पाए हैं। अब करवा चौथ पर कुछ भी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। क्या कहा? पैसे नहीं हैं? तो अपनी काली कलूटी बेटी हमारे पल्ले क्यों बांधी? हमें हमारे मानव के लिए बहुत सी गोरी चिट्टी लड़कियां मिल रही थीं, लेकिन हमने तुझे अपने घर की बहू इसलिए बनाया कि तेरे माँ बाप हमें पैसे देते रहेंगे। माँ जी, मेरे माता पिता आपको बार बार पैसे नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फिर से जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ। सारी सैलरी आपके हाथ में रख दूंगी। हाँ हाँ, ताकि सारे मोहल्ले को पता चल जाए कि हमारे घर में कोयले की खदान है। तू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा? जा अपने माँ बाप को फोन कर और बोल करवा चौथ का सामान भिजवाएं। बड़ी आई नौकरी करने वाली। कोयल ना चाहते हुए भी अपनी माँ को फोन करती है और सारी बात बताती है। ठीक है कोयल बेटी, मैं और तेरे पापा कुछ इंतजाम करते हैं। कोयल की माँ, शादी में तो तुम्हारे भाई ने सारा खर्चा किया था, अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास कुछ जेवर पड़े हैं जी, उन्हें बेच दीजिए। आखिर हमारी बेटी का पहला करवा चौथ है। मेरा क्या है, बुढ़ापे में गहने थोड़े ही पहनूंगी। गहने बेचकर कोयल के माता पिता करवा चौथ लेकर कोयल के ससुराल आते हैं। कोयल की सास और ननद सारा सामान देखने लगती हैं। अरे ये क्या, कोयल भाभी के लिए फिर से लाल जोड़ा। इसे पहनकर कोयल भाभी करवा चौथ करेगी? बेटी, ये कोयल का पहला करवा चौथ है, इसलिए लाल जोड़ा लाई हूं। लेकिन इस जोड़े को पहनकर तो कोयल भाभी भयानक लगेगी। शादी में ही भाभी ने जो लाल जोड़ा पहना था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोयले की खान में आग लग गई हो। मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ा रही थी। नीलू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कोयल के माता पिता स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन बेटी के ससुराल का मामला था, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। समधी जी, मेरे लिए कपड़े तो लाए हैं ना? हाँ हाँ समधन जी, आपके लिए कपड़े कैसे नहीं लाता। ये लीजिए, ये बनारसी साड़ी आपके लिए, और सूट समधी जी के लिए, और ये कपड़े और सोने की चेन दामाद जी के लिए, और ये कुछ कपड़े हैं नीलू बिटिया के लिए। कोयल के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर करवा चौथ का खर्चा किया। ये सब उन्होंने अपनी खुशी से नहीं किया था। दरअसल वो अपनी बेटी के काले रंग का भुगतान कर रहे थे। दिन बीत गए। करवा चौथ से एक दिन पहले। माँ जी, मुझे आज पार्लर जाना है। क्यों, तुझे क्या करवाना है? तू तो अपने चेहरे पर कुछ भी करवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेहरे पर कुछ नहीं करवाना है माँ जी, हाथों में मेहंदी लगवाऊंगी। कल करवा चौथ जो है। अरे भाभी, आपके हाथों में मेहंदी का डिजाइन कुछ पता नहीं चलेगा, दोनों का रंग काला ही है। आप तो अपने हाथों में मेहंदी थोप लो, बस रस्म पूरी हो जाएगी। हाँ कोयल, नीलू ठीक कह रही है। बेचारी कोयल अपने काले रंग के ताने सुन सुनकर बहुत दुखी हो चुकी थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। आखिरकार करवा चौथ का दिन भी आ गया। पूरे दिन भूखा रहकर कोयल ने दिन भर पकवान बनाए और पूजा की तैयारी की। शाम को जब कथा सुनने की बारी आई तो उसकी सास सुजाता ने कहा, देख बहू, कथा सुनने मोहल्ले की औरतें हमारे घर आ रही हैं। उनके सामने तुम घूंघट करके बैठना। मैं नहीं चाहती कि वे लोग फिर से तेरे काले रंग को लेकर बातें बनाएं। कोयल ने ऐसा ही किया। घूंघट करके करवा चौथ के व्रत की कथा सुनी और पूजा की। पूजा के बाद जब रात को चांद देखने का समय आया तो वो छत पर जाने लगी। सुनिए जी, छत पर चांद निकल आए हैं, आप मेरे साथ छत पर चलिए और मेरा व्रत तुड़वा दीजिए। ये सब नाटक मुझसे नहीं होगा, समझी तुम? मैं तुम्हें अपनी पत्नी ही नहीं मानता। खुद जाके चांद देखो और खुद ही अपना व्रत तोड़ लो। मानव की बात सुनकर कोयल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और पूजा की थाली और मानव की एक तस्वीर अपने साथ ले लेती है और अपनी सास सुजाता के साथ छत पर जाने लगती है। दोनों सास बहू सीढ़ियां चढ़ रही थीं, तभी सुजाता उमेश को आवाज लगाती है, सुनिए नीलू के पापा, जल्दी से छत पर आ जाइए, चांद निकल आया है। आवाज लगाते हुए सुजाता पीछे की ओर देखती है और सीढ़ियां चढ़ने लगती है कि तभी उसका पैर सीढ़ी से फिसल जाता है और सुजाता सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देखकर कोयल जल्दी से सुजाता को अपनी गोद में उठाती है। सुजाता के सिर पर बहुत चोट लगी थी और उसके सिर से काफी खून निकल रहा था। कोयल चिल्लाने लगती है और सबको आवाज लगाती है, मानव, पापा जी, नीलू। लेकिन उसकी आवाज सुनकर वहां कोई भी नहीं आता है, क्योंकि सब टीवी पर सीरियल देख रहे थे। कोयल जल्दी से अपने मोबाइल फोन से एम्बुलेंस को फोन करती है और सुजाता के सिर पर अपने दुपट्टे से कपड़ा बांध देती है।
थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाती है और घर की घंटी बजती है। जी कहिए, आप कौन? हम सिटी हॉस्पिटल से आए हैं। आपने एम्बुलेंस बुलाई है? नहीं, हमने तो एम्बुलेंस नहीं बुलाई। तभी कोयल पीछे से दौड़कर आती है और सबको सारी बात बताती है। सारे लोग बेहोश सुजाता को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल ले जाते हैं। आप लोगों ने पेशेंट को यहां लाने में थोड़ी देर कर दी। उनके सर से काफी खून बह गया है। हमें ब्लड की जरूरत पड़ेगी। क्या आप लोगों में से किसी का ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मैच करता है? डॉक्टर साहब, आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक कीजिए, शायद मैच हो जाए। डॉक्टर कोयल का ब्लड ग्रुप चेक करता है, जो कि सुजाता के ब्लड ग्रुप से मैच हो जाता है और कोयल अपनी सास को ब्लड डोनेट करके उसकी जान बचा लेती है। थोड़ी देर में पेशेंट को होश आ जाएगा, लेकिन अभी उन्हें अस्पताल में ही रहना होगा। कोयल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। चलो, तुम्हारा व्रत तोड़ने का समय निकल चुका है। अस्पताल की छत पर चांद देखकर कोयल ने मानव के हाथों से पानी पिया और करवा चौथ का व्रत तोड़ा। थोड़ी देर के बाद सुजाता को भी होश आ गया। कोयल बहू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन उसके पीछे तुम्हारे हीरे जैसा दिल नहीं देखा। तुम बहुत सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। हमें तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत सफल हो गया। मुझे पति और सास ससुर का प्यार मिल गया और नीलू के रूप में एक बहन मिल गई। सब लोग गले मिलते हैं। जय हो करवा माता की।